एक बार जुमुअतुल मुबारक के रोज में हुजूर गौसे आदम अलैहि रहमतुल्लाह अल अकरम के साथ जामे मस्जिद की तरफ जा रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि हैरत है, जब भी मैं मुर्शिद के साथ जुमुआ को मस्जिद की तरफ आता हूँ तो सलाम मुसाफहा करने वालों की भीड़ भाड़ के सबब गुजरना मुश्किल हो जाता है, मगर आज कोई नजर तक उठाकर नहीं देखता। मेरे दिल में इस ख्याल का आना था कि हुजूर गौसे आदम अलैहि रहमतुल्लाह अल अकरम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बस। फिर क्या था, लोग लपक लपक कर मुसाफहा करने के लिए आने लगे, दस्तबसियां शुरू हो गई, यहां तक के मेरे और मेरे पीरो मुर्शिद के दरमियान एक हुजूम हाइल हो गया। मेरे दिल में आया कि इससे तो वही हालत बेहतर थी कि मैं तन्हा था तो कुर्ब के मजे थे। दिल में ख्याल आते ही आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने मुझसे फरमाया, ऐ उमर, तुम ही तो हुजूम के तलबगार थे, तुम जानते नहीं कि लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है, अगर चाहूं तो अपनी तरफ माइल कर लो, चाहूं तो दूर। बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, सैयदुना उसामा इब्न ज़ैद से मुतालिक। एक जंग के दौरान काफिर से मुठभेड़ के दौरान जब वो काफिर उनकी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। बाद में कलक था, नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह, इस तरह लड़ाई हुई, वो मेरी तलवार के नीचे आया, कलमा पढ़ दिया, फिर भी मैंने उसे कत्ल कर दिया। तो नबी इस्लाम फरमाया, तूने उसे क्यों कत्ल किया? कि या रसूलल्लाह, उसने ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ा था, डर की वजह से, अंदरों वो काफिर थी। हो सकता है बात ठीक भी हो, हम भी यही जजमेंट करते, लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया, क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? तो साहबा ने तो नहीं कहा, या रसूलल्लाह के औलिया अल्लाह दिल का हाल जान लेते हैं, तो हम तो औलिया के इमाम है। जी मैंने दिल चीर लिया था, और जो कह रहा था उसको भी पता था मैं क्या कह रहा हूं, कि कोई नहीं दिल चीर सकता, सिर्फ नबी को वही की ताईद हासिल होती है। फिर आपने फरमाया, उसामा तू क्या करेगा जब क़यामत वाले दिन वो कलेमा पढ़ता हुआ अल्लाह के हुजूर तेरे खिलाफ मुकदमा कायम करेगा? उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा? नबी इस्लाम ये अल्फाज रिपीट करते रहे। सैयदना उसामा कहते हैं, मेरी ख्वाहिश हुई काश आज से पहले मैं काफिर होता और आज कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ होता, कम से कम मेरा ये गुनाह तो धुल जाता। ओए होए, उसामा इब्न ज़ैद आम बंदा नहीं। सही बुखारी में हदीस है कि नबी इस्लाम जानों पे एक तरफ हसन इब्न अली को बिठाते थे तो दूसरे तरफ उसामा इब्न ज़ैद को, हुजूर के बच्चों की मानित, पोता हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े बड़े सहाबा गुस्से की हालत में नबी इस्लाम को अप्रोच नहीं करते थे तो उसामा इब्न ज़ैद से सिफारिश करवाते थे। वो जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब फातिमा नामी औरत की चोरी का मुकदमा आया और नबी इस्लाम को सिफारिश की गई, वो भी उसामा के जरिए की गई थी, लेकिन हुजूर ने उधर भी लिहाज नहीं किया। आपने फरमाया, तुम लोग मुझे सिफारिशें करवाते हो, अल्लाह की कसम तुमसे अगले लोग इसलिए तबाह बर्बाद हुए, उनके अशराफिया के लिए अलग कानून होते थे और आम लोगों के लिए अलग। अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, मैं उसके भी हाथ कटवा देता। मुझे अप्रोच करते हो तुम। ये है उसामा इब्न ज़ैद। और अब जरा मुझे बताएं, जो कहते हैं जी बुजुर्ग दिलों के हाल जान लेते, तुम जानते नहीं कि लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है, अगर चाहूं तो अपनी तरफ माइल कर लो, चाहूं तो दूर। आप रायविंड चले जाएं, आप मुल्तान शरीफ चले जाएं, किसी भी शरीफ जगह पे चले जाएं, तो मुरीद वो डर डर के बैठे होते हैं, जी बुजुर्ग दिल का हाथ जान लेते हैं। मैंने कहा ना, पुरानियां गल्ला, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग उड़ते हैं, बरसियां भी हो चुकी हैं ना, 1000 साल बरसियां, जो जितना पुराना है उतनी बरसी हो चुकी है।